नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से फाइटर जेट्स की बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आपने पिछले कुछ दिनों में एक दुर्घटना के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पे मिग 21 आपका क्रैश हो गया। दोस्तों, ये घटना पहली बार नहीं हुई है भारत में, ऐसा कई बार हो चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि 2021 से लेकर अभी तक की ये छठी घटना है, जिसमें 5 पायलट शहीद हो चुके हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि आखिर क्यों मिग 21 या फिर ये जो फाइटर जेट्स है, क्योंकि मिग जेट जो है ये एक फाइटर जेट है और फाइटर जेट बार बार क्यों क्रैश होते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो चलिए इस वीडियो पे एक बार नजर डालते हैं और इनके कारण जानते हैं कि क्यों ये फाइटर जेट बार बार क्रैश हो जाते हैं। परंतु मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये जरूरी नहीं है कि बार बार ये क्रैश ही होते, बल्कि 2016 के अंदर हमारे जो ये फाइटर जेट्स है, इनके द्वारा पाकिस्तान से एक जंग लड़ी गई, जिसमें हमारे मिग 21 ने ही आपका पाकिस्तान के जेट को मार गिराया था। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो घटना हुई, 30 जुलाई के रात को एक घटना सुनने को मिली दोस्तों। देखा गया कि राजस्थान के उत्तर लाई से मिग 21 जो कि एक फाइटर जेट है, उसने उड़ान भरी ट्रेनिंग के लिए, जिसमें दो पायलट, एक थे आपके आदित्य बल जो कि जम्मू से बिलोंग करते हैं और दूसरे थे मोहित राणा जो आपके हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जब ये एयरवेज से, राजस्थान एयरवेज से 40 किलोमीटर दूर भीमड़ा गांव के पास पहुंचे, तो इंजन में आग लग जाती है। इंजन में आग लगने की वजह से दोनों पायलटों ने अपने आप को क्या किया, उस जेट से अपना इजेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उस समय पे भीमड़ा गांव के ऊपर थे, जिसकी कुल आबादी लगभग आपका 2500, 2500 आप कह सकते हैं, 2500 लोगों के करीब है। जिसमें कि अगर वो वहां पे अपना इजेक्ट हो जाते जेट से, तो वहां पे हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। उन्होंने ऐसा ना करते हुए वो अपने इस जेट को थोड़ी दूरी पे ले गए, भीमड़ा गांव से थोड़ा दूर जाकर, जहां आसपास कोई नहीं था, वहां पर जाके ये जेट क्रैश हुआ। पर टाइम निकल चुका था, जिसकी वजह से ये अपने आप को इजेक्ट भी नहीं कर पाए। तो आदित्य बल और मोहित राणा जी इस दुर्घटना में शहीद हो गए। तो दोस्तों, ऐसी क्या रीजंस हैं, क्योंकि ये दुर्घटना पहली बार तो नहीं हुई है। ठीक है। तो ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से ये मिग 21 या ये जो फाइटर जेट्स है, ये क्या हो जाते हैं, बार बार आपके देखा जाता है कि क्रैश भी हो जाते हैं। तो इसके क्रैश होने के कुछ रीजन जानते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करती हूँ कि अधिकतर अगर आप मतलब प्लेन्स देखते हैं, तो उसमें दो इंजन पाए जाते हैं। पर अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपका उसकी क्या नाम है, फाइटर जेट की, मिग 21 की, इसमें सिर्फ एक इंजन है। ये जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये इंजन होता है। ठीक है। इसमें सिर्फ एक इंजन होता है। इसका प्रॉब्लम ये है गाइस कि अगर मान लीजिए एक इंजन में आग लग जाती है या ये किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसकी रिकवरी के लिए कोई दूसरा इंजन नहीं है। ठीक है। ऐसे ही अभी एक्चुअली क्या होता है कि जब दो इंजन होते हैं ना, जब एक इंजन में आग लग जाए या वो क्षतिग्रस्त हो जाए, तो दूसरा इंजन रिकवरी कर लेता है और आपका प्लेन जब आपका क्रैश होगा, जब दोनों इंजन में परेशानी आ जाती है। ठीक है। तो पर यहाँ पर क्या है, ये जो आपके फाइटर जेट है, सिर्फ इनमें एक इंजन होने की वजह से इसमें अधिकतर समय आग लगने का खतरा या कुछ टेक्निकल इशू के खतरे रहते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा क्रैश होते हैं। ठीक है। इस बारे में आपका एक इसका दूसरा रीजन अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों इसके दूसरे रीजन ये है कि इसके बारे में पहली बार जिक्र 2019 में बीएस धनोआ जी ने किया था, जो पूर्व एयर चीफ रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो मिग 21 है, अगर हम मिग 21 की बात करते हैं, ये मिग 21 बहुत पुराने हो चुके हैं। क्योंकि पहली बार हम लोगों का जो फाइटर जेट आया था इंडिया के अंदर, वायुसेना के पास, वो 1963 में आया था। ठीक है। और रशिया से लिया गया था, 1963 में आया था, और आज तक ये फाइटर जेट चल रहा है। इसमें बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन की भी जरूरत है, और उसी के साथ साथ जो जेट हमारे बहुत अपग्रेड हो चुके हैं, उनकी इफिशियंसी आज इतनी ज्यादा है, आज भी इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी जेट को आराम से गिरा देते हैं। जैसे कि 2016 में पाकिस्तान के एक जेट को, फाइटर जेट को गिराया गया था। ठीक है। मार के गिरा दिया गया था। ठीक है। तो इनका काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, जिस कारण इसका क्या हो जाता है, इनके क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा जो मेन रीजन है वो है इसकी स्पीड। वो स्पीड एक्चुअली क्या है, जब ये फाइटर जेट बहुत ही स्पीड से चलते हैं, जब ये ऊपर आसमान में होते हैं, यानी कि अपने पीक पे होते हैं, तो ये तकरीबन 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर बेसिकली स्पीड पर होते हैं। पर जब ये नीचे रनवे की तरफ आते हैं, तो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ये नीचे उतरते हैं, जिसकी वजह से कई बार पायलट्स को वो स्पीड मैनेज करने में परेशानी होने से भी दुर्घटना हो जाती है। उसी के साथ साथ एक मेन रीजन ये भी है इसका
कि इसके जो कैबिन्स हैं, ठीक है, इसके जो आप जो इसका कैबिन होता है, ठीक है, वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, यानी कि जहां पे पायलट बैठते हैं, ठीक है, ये एरिया बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से कई बार पायलट को रनवे दिखाई नहीं देता और आपका क्या होता है, दुर्घटना होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी इसका एक है गाइस कि दूसरा एक मेन रीजन आप ये भी माना जाता है कि इसको बनाने वाली जो कंपनी है, ठीक है, इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है रशिया, ठीक है, इसको पहली बार जो बनाया था वो रशिया ने बनाया था। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो रशिया ने इसके जो स्पेयर पार्ट्स या मिग जो जेट्स हैं इनको 1990 में ही बनाना बंद भी कर दिया था, ठीक है। पर आज भी हमारी इंडिया में ये चीजें चल रही है, तो रशिया इसको बंद कर चुकी है। अब हम इसके जो स्पेयर पार्ट्स खरीदते हैं वो इसराइल या अदर कंट्री से खरीदते हैं। इसी वजह से इसकी जो पूरी जो इसके अंदर एक एफिशिएंसी का लेवल है वो मेंटेन ना होने की वजह से भी कई बार मिग 21 क्रैश हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मिग 21 जो है हमारे लिए खतरे का सिंबल है, यानी कि ये खतरे के जेट्स हैं, ऐसा नहीं है। कारगिल जैसे वॉर्स में आपका इंडिया पाकिस्तान वॉर में इन्हीं जेट्स के द्वारा आपका जंग लड़ी गई थी। उसी के साथ साथ 2016 में, ठीक है, अभिनंदन जी के द्वारा, ठीक है, क्या हुआ था, इसी जेट के द्वारा पाकिस्तान के जेट को गिराया भी गया था, ठीक है। तो इसीलिए ये जेट पूरी तरह से भी खराब नहीं है, पर इसमें थोड़ी सी अपग्रेडेशन की जरूरत है, ठीक है। तो इस वजह से क्रैश होते हैं अधिकतर जेट। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।